कहिए कैसे हैं आप? क्या आप में कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है या कॉन्फिडेंस की कमी है? देखिए लाइफ में ना हमारे सामने दो रास्ते होते हैं, या तो भाग लो या भाग लो। यानी ये दो भाग लो हैं, एक तो या तो पार्टिसिपेट करो, भाग लो, हिस्सा लो, या फिर भाग जाओ, भाग लो, रन अवे। ये डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हम कैसे हैं। जैसे मैं स्टार्टिंग में आपसे बोल रही थी ना, तो अगर हम कॉन्फिडेंट हैं, अगर हमें कॉन्फिडेंस है तो हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और अगर हमें नहीं है तो हम भाग जाएंगे, रन अवे। देखिए जिंदगी में कॉन्फिडेंस होना, कॉन्फिडेंस का होना बहुत जरूरी है। हमारी जिंदगी आगे अच्छी, बहुत अच्छी, सफल तभी बनेगी जब हमें कॉन्फिडेंस होगा, और बिना कॉन्फिडेंस के तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। हम कई बार ये सोचते हैं कि हमें तो पूरा कॉन्फिडेंस है। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। आप में से बहुत लोग सोच भी रहे होंगे हम तो पूरे कॉन्फिडेंट हैं, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। पर कई बार जाने अनजाने पता ही नहीं लगता कि अच्छा हाँ, हमें तो नहीं है कॉन्फिडेंस। तो कैसे पता लगाएं? देखिए बातें तो हैं बहुत सारी। मैं आपको फिलहाल जो हमारी डेली रूटीन में यूज होती हैं या जो हम देखते हैं, वो मैं 10 बातें बता रही हूँ। उन 10 बातों को देखने के बाद आप ये बताइएगा कि आपको 10 में से कितने नंबर मिलते हैं। जैसे जो मैं पॉइंट्स बता रही हूँ, ये मैं पॉइंट्स उन लोगों के बता रही हूँ जिनमें आत्मविश्वास की कमी है। तो सबसे पहला है कि जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट को हैंडल नहीं कर पाते। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ, मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ कि जैसे मैं किसी लेडी से मिली और वो अच्छी लग रही है, उसकी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है, और मैंने उसको कहा कि अरे वाह आपकी ड्रेस तो बहुत अच्छी लग रही है, आप बहुत सूट कर रही है। और उसका क्या रिप्लाई था? वो कह रही है अरे ये तो मैं पहनना ही नहीं चाह रही थी, 2 साल पुरानी ड्रेस है, ये तो मैं जबरदस्ती पहनी है। इस तरह से उनका जवाब था। अगर वो एक स्माइल दे देती, थैंक यू बोल देती, तो वो कॉम्प्लीमेंट को, जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट को हैंडल ही नहीं कर पाए। तो आप देखिए कि जब आपको कोई इस तरह से कहता है, आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं। आप थैंक यू या स्माइल देते हैं सिंपल, या आपको अच्छी लगी थैंक यू, हाँ, ऐसे कुछ जवाब देते हैं, या फिर इसी तरह से कि अरे तो पहनना नहीं चाह रही थी, जबरदस्ती पहनी, ये कहाँ अच्छी है, इस तरह से जवाब देते हैं। दूसरी बात आती है कि कंपनसेट करते हैं। कंपनसेट का क्या मतलब? कि बार बार अपनी जो बात है ना, उसकी जो कमी है उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ कि मेरे को एक लेडी मिली और वो मुझे थोड़ी सी परेशान लग रही थी। होता है ना, कई बार पता लग जाता है कि थोड़ा सा ऑफ है, उदास है। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, आप ठीक तो है, परेशान लग रही है। मैं परेशान? मतलब ही नहीं, मैं क्यों होंगी, मैं तो हो ही नहीं सकती। ये इस तरह से कहना ये शो करता है कि आप हैं, आप परेशान हैं। तो या तो देखिए सिंसियरली आराम से बता दीजिए कि नहीं, हाँ बस थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, इस तरह से बात कर लीजिए। पर इस तरह से कंपनसेट करना कि नहीं मुझे क्या परेशानी हो सकती है, मुझे क्या परेशानी हो सकती है, मैं कहाँ परेशान हूँ, ये और ज्यादा शो करता है कि आप वाकई में परेशान हैं। ये शो करता है कि आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, आप खुल के कोई बात नहीं कर पा रहे। फिर तीसरा इसमें पॉइंट आता है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज बहुत अहम रोल प्ले करती है। देखिए जैसे मान लीजिए कि 5-7 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, लड़के लड़कियां बैठे हुए हैं, और उसमें एक जो लड़की है वो बहुत जैसे होता है ना घबराई हुई सी, और हाव भाव से लग रहा है, कभी अपने बाल ठीक कर रही है, कभी अपनी ड्रेस ठीक कर रही है, कभी नाखून चबा रही है, बात कर रही है तो हकला के बोल रही है, घबरा के बोल रही है, मैं ऐसे ऐसे करके बोल रही है। तो साफ पता लग जाएगा कि इस लड़की में कॉन्फिडेंस की कमी है। या फिर जैसे मान लीजिए कोई स्टेज पर किसी ने स्पीच देने जाना है, तो वो स्टेज पे आ रहा है और डरा सहमा सा रहा है, हाथ कांप रहे हैं, पाँव कांप रहे हैं, और पसीने को बार बार पोंछ रहा है। तो जो ऑडियंस बैठी हुई है वो समझ जाएगी ये नर्वस हो रहे हैं, ये घबरा रहे हैं। साफ साफ शो करेगा कि इनमें कॉन्फिडेंस की कमी है। अब आप ये देखिए कि आप भी क्या इस तरह के हाव भाव रखते हैं। चौथा पॉइंट इसमें आता है कि बार बार अपना फोन चेक करना। अब जैसे मान लीजिए कि कुछ लोग बैठे हुए हैं, एक गेट टुगेदर है या एक पार्टी है, वहां पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, और एक आदमी अलग बैठा हुआ है और वो अपना मोबाइल ही चेक किया जा रहा है, मोबाइल ही देखे जा रहा है। वो एक्चुअली मोबाइल पे कर कुछ नहीं रहा, वो बस खुद को बिजी दिखाना चाह रहा है कि मैं बिजी हूँ, यानी वो इन्वॉल्व भी नहीं होना चाह रहा बातों में।
तो उनका इस तरह से करना ये दिखाता है कि उनमें कॉन्फिडेंस की कमी है। फिर बात आती है हमारा 5वां नंबर कि हम ओवर एनालाइज कर लेते हैं। ओवर एनालाइज मतलब हम बहुत सोचने लगते हैं, बहुत सोचते हैं और बहुत सोचते हैं। जैसे मान लीजिए 2 लेडीज हैं, एक लेडी ने दूसरी को कहा कि तुम तो बहुत हंसती हो, तुम तो बहुत हंसती हो, और दूसरी लेडी ये सोचने लगेगी कि अच्छा मैं तो बहुत हंसती हूँ, मुझे हंसना ही नहीं चाहिए, मुझे हंसना ही नहीं चाहिए, मतलब उसने कहा और वो इस तरह से सोचने लगी। या मान लीजिए कि एक आदमी के सिर में दर्द हुआ और उसको बुखार हो गया, वो बीमार है और वो ये सोच रहा है कि अरे मैं तो बीमार हो गया, कहीं मेरे को ब्रेन ट्यूमर तो नहीं है। एक्सट्रीम सोचना, मतलब बहुत ज्यादा सोचना, ये होता है ओवर एनालाइज। मतलब बात कुछ भी नहीं होती और बहुत ज्यादा सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे। तो ये चीज भी ये दिखाती है कि कॉन्फिडेंस की कमी है। क्यों किसी से इतनी जल्दी से आप प्रभावित हो जाते हैं, किसी ने कह दिया और आपने सोच लिया, या अपने आप से, अपने आप में आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है। ये नहीं है कि सिर्फ सिरदर्दी तो हुआ है, ऐसा क्या हो गया। छठा पॉइंट आता है इसमें कि नेगेटिव होते हैं। नेगेटिव तो देखिए होते ही हैं। ये मैं जितने पॉइंट्स आपको बता रही हूँ ना, ये सब एक एक करके आप देखिएगा। फिर जब 10 पॉइंट्स हो जाएंगे फिर आप ये देखिएगा कि आप कितना सही हैं, मतलब आप कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट है, या आपको लगता है कि हाँ आप में भी कमी है। तो अगला पॉइंट ये है कि नेगेटिविटी। नेगेटिविटी तो देखिए उनमें भरपूर होती है, खूब होती है। अब हर एक काम में, जैसे मान लीजिए सुबह उठने की बात है कि सुबह जल्दी कैसे उठे, मैं तो उठ ही नहीं सकता। एक्सरसाइज करनी है, मैं तो कर ही नहीं सकता। डाइटिंग करनी है, खाना कम खाना, मैं तो खा ही नहीं सकता, मेरे से तो हो ही नहीं सकता। क्लियर कट नो, बिल्कुल नो, कंप्लीटली नेगेटिविटी होती है। 7वां पॉइंट इसमें आता है कि परफेक्शनिस्ट दिखना चाहते हैं, मतलब हर एक काम को एकदम परफेक्शन से करना चाहते हैं, और जब वो नहीं कर पाते तब शर्म में आ जाते हैं, उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। देखिए अगर हम ये सोचे कि हर एक काम में परफेक्शन होनी चाहिए तभी हम लोगों को दिखाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये हम ट्राई करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, तभी जाके आएगी। एकदम से ये सोच लेंगे कि हाँ हमने किया और ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो गया, ये पॉसिबल नहीं है। और वो इसी निराशा में चले जाते हैं। वो ये सोचते हैं, जैसे मान लीजिए एक राइटर है, उसने एक कहानी लिखी और उसको ये लग रहा है कि पहले और अच्छी इसको कर लूं, और अच्छी कर लूं, तब लोगों के सामने लाऊंगा, तब पब्लिश करूंगा। उस चक्कर में वो परफेक्शन तो आ ही नहीं रही, उसमें वो हो नहीं रही और वो लोगों को दिखा नहीं रहा। उससे क्या हो रहा है कि वो निराशा में जा रहा है, वो उदास हो रहा है, क्योंकि वो जो करना चाह रहा था वो कर नहीं पा रहा। बहुत सारा सोच रखा है उसने, वो नहीं कर पा रहा। अच्छा लिखा है उसने, ये उसको ही पता है, पर उसको ये कि और अच्छा लिखूं तभी दिखाऊंगा। और अच्छा के चक्कर में कुछ भी नहीं हो पा रहा, वो कर ही नहीं पा रहा, वो लोगों को दिखाई नहीं पा रहा। लोगों को कैसे पता लगेगा जब तक लोगों के सामने नहीं आएगा, जब तक लोगों के सामने कुछ आएगा नहीं, उनको कैसे पता लगेगा कि वो राइटर है, कि वो अच्छा राइटर है। तो ये चीज उनको कहीं ना कहीं दबा देती है। 8वां पॉइंट इसमें आता है कि कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं करते, कंफर्ट जोन में रहते हैं। बस जो चल रहा है ना, जो जिंदगी का डर्रा चल रहा है, बस वही चलता रहे। कुछ नया करने की चाह नहीं होती, कोई कहे नया करने को तो करना नहीं चाहते, बस जो है बस वो चलता रहे, बस आराम से चलता रहे, ये इनकी सोच होती है। 9वां पॉइंट होता है कि तुलना करते हैं, अपनी दूसरों से तुलना करते हैं। उसने तो ऐसा किया, वो इतना अच्छा, उसने ऐसे कैसे किया, उसने कर दिया। अगर यही एनर्जी अपने ऊपर लगाएंगे, अपने अंदर देखेंगे, अपने अंदर झांकेंगे, तो और अच्छा कर सकते हैं। दूसरों में टाइम लगा के अपने आप को बिल्कुल लेट डाउन करने वाली बात हो जाती है, अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने वाली बात हो जाती है। ऐसे करते हैं, तुलना किए जाएंगे, बस खुद उनके भी तो एफर्ट्स देखो ना, जो कर रहे हैं, जिन्होंने आज सफल हुए हैं, उनके एफर्ट्स भी तो देखो ना। वो नहीं देखेंगे बस उन्होंने ऐसे किया, उन्होंने ऐसे किया, मैं ऐसे नहीं कर पा रहा। खुद को अंडर एस्टिमेट किए जाएंगे और दूसरों को देखे जाएंगे। 10वां पॉइंट आता है इसमें कि खुद पर विश्वास नहीं होता, मतलब खुद के फैसले लेने पे हमेशा ही कंफ्यूजन रहता है। जैसे मान लीजिए कि एक आदमी है, उसने अपने घर के लिए पर्दे लेने हैं और उस आदमी को लाइट कलर के पर्दे अच्छे लगते हैं। वो दुकान पे अपने एक फ्रेंड के साथ जाता है और उसको बोलता है कि तुम बताओ कौन से लूं। उस दोस्त की तो चॉइस क्या है, उसको डार्क पर्दे अच्छे लगते हैं, उसको खूब कलरफुल पर्दे अच्छे लगते हैं। वो ये कहता है कि हाँ ये ले लो, ये अच्छा है, ये कलरफुल, ये डार्क वाला, वो ले लेता है। कोई डेकोरेटिव आइटम खरीद रहा है, उसको कोई पसंद नहीं है, दूसरों से पूछ रहा है, अपने लिए शर्ट खरीद रहा है कि ये बताओ कौन सी अच्छी है, ये लूं या ये लूं।
जो उसको पसंद नहीं है वो उसके जो जानकार हैं, उसके दोस्त हैं, वो बोलते हैं ये ले लो, तो वो ले लेता है, जबकि उसको पसंद ही नहीं है। ये चीज क्या शो करती है? ये चीज यही शो करती है कि कॉन्फिडेंस नहीं है आप में। आप लो ना अपनी पसंद की, क्या प्रॉब्लम है? तो ऐसी और भी बहुत सारी बातें हैं। फिलहाल मैंने आपको 10 बताई हैं। वैसे आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि आपको कितने मार्क्स मिले इसमें? 10 में से आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? क्या आप पूरे कॉन्फिडेंट हैं, ऐसा कुछ नहीं है, या आप में कमी है? जरूर बताइएगा, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। वैसे जाते जाते एक बात और बताना चाहूंगी कि ये राहें ले ही जाएंगी, ये राहें ले ही जाएंगी मंजिल तक। जरा हौसला रख। कभी सोचा है कि अंधेरे ने सवेरा ना होने दिया? जरूर सोचेगा इस बारे में, और आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। तो कल फिर मिलूंगी, तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। और हाँ, अगर आपने मेरा ये यूट्यूब वाला चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो आपका बहुत बहुत और बहुत सारा धन्यवाद। नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसमें जो एक बेल का बटन है ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप इसको शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक, बाय।